उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना जौन सरोकार करते आप सब बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जसपुर के पहाड़ी कोरबा आदिवासी समाज की 125 लड़का मल्ला सरकारी शिक्षक के नौकरी के नियुक्ति पत्र दिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जसपुर के बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के करीबन 150 युवा मल्ला सहायक शिक्षक के पद में आभासी रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान करीन। ए बेरमा विशेष पीढ़ी जनजाति की युवा मल्ला मुख्यमंत्री बधाई और शुभकामना घलो दिन। नियुक्ति पत्र पाने वाला में हायर सेकेंडरी परीक्षा पास 124 जन हमें, स्नातक परीक्षा पास 11 जन हमें और स्नातकोत्तर परीक्षा पास 6 जन हमें। ये जम्मू विद्यार्थी मन पहाड़ी कोरवा आदिवासी समुदाय के हमें। वहीं एक विद्यार्थी बिरहोर समुदाय के घलोरी से जिन 12वीं पास करे है। एवं सब जन ला मिला के प्रदेश में अब तक के विशेष पीढ़ी जनजाति के 700 ले ज्यादा युवा मन ला सरकारी नौकरी दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हकीन के सरकार के स्नेह प्रयास है कि विशेष पीढ़ी जनजाति युवा मन ला नौकरी में तत्काल मौका दिए जाए, जेके लिए उनको विकास के रास्ता खुल सके। राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य शासन द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में निर्णय लिया गया था कि इन समुदायों के पढ़े लिखे नौजवानों को शासकीय सेवाओं में उनकी पात्रता के अनुसार सीधी नियुक्ति दी जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति की जा चुकी है। अब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जसपुर जिले के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के 142 पदों पर नियुक्ति दी गई है। इन अभ्यर्थियों में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण 124, स्नातक उत्तीर्ण 11 एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 6 पहाड़ी कोरवा शामिल हैं। बिरहोर समुदाय के भी एक अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा रही है जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण है। बहुत विषम परिस्थितियों में इन युवाओं ने अपनी पढ़ाई की है। आज जब उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल रही है तब निश्चित रूप से इन समुदायों में पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़ेगा। ये सहायक शिक्षक अपने समुदाय के लिए प्रेरणा बनेंगे। आज जिन नौजवानों को नियुक्ति मिली है उनको तथा उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। जगदलपुर के नगर नार में 3 जन लड़का मन के तरिया में डूबेले हो मौत। विधायक रेखचंद जैन परिवार वाला मन ला दिन संतावना। जगदलपुर के नगरनार इलाका में काली 3-8 साल के बच्चा मन के तालाब में डूबे ले मौत हो गई से। एक घटना की जानकारी मिले के तुरंत बाद संसदीय सचिव और जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन पीड़ित परिवार के परिजन मन ले मुलाकात करीन और मन ला सांत्वना दिन की जौन भी उमन ला जरूरत होही उमा विधायक उनकर साथ खड़े रही। विधायक रेखचंद जैन महारानी अस्पताल में जाके तीनों लड़का मन के शव घलो देखिन है और परिजन मन ला ये सांत्वना दिन है कि उमन ला आर्थिक मदद घलो उपलब्ध कराया जाही। गोदी मुंडा तालाब में 3 स्कूली बच्चे नहाने गए थे और पानी में डूबने के कारण उनका आकस्मिक देहांत हुआ है। घटना की जानकारी जैसे ही मुझे मिली मैंने तत्काल जिला प्रशासन से हॉस्पिटल प्रबंधन से बात किया। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इस घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी और हमने मुझे निर्देश दिया कि तत्काल जाके पूरी कार्रवाई करो। तो हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने देखा कि सब बच्चों की डेथ हो चुकी थी। तत्काल पोस्टमार्टम करवाकर डेड बॉडी को लेकर नगरनार उनके परिजनों के पास गया। उनको मिलकर उनको ढांढस बनाया और दाह संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुआ और पीड़ित परिवारों को जो शासन की ओर से उचित मुआवजा होता है वो देने की कार्रवाई भी जारी है और कल तक उनको जो भी मुआवजा राशि है शासन द्वारा निर्धारित उसको हम पहुँचाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। महासमुंद पुलिस खल्लारी में 4 जन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करके उखर तीर ले 125 किलो के गांजा जब्त करी। महासमुंद के खल्लारी पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान में एक गाड़ी 125 किलो गांजा बरामद करे है। पुलिस एक गाड़ी के साथ आरोपी मन गिरफ्तार करे है जिसमें 4 आरोपी मन के तीर ले देसी पिस्तौल, एक चाकू और 16 नग जिंदा कारतूस घलो बरामद करे गए है। इमन में एक आरोपी फरार बताए गए है। पुलिस के अनुसार जब्त करे गए गांजा की कीमत करीब 31 लाख रुपए हवे और 5 आरोपी मन आदतन अपराधी रहीन है जिमन मन खर पहली घलो गांजा के तस्करी में पकड़े जा चुके हैं। ये आरोपी मन के खिलाफ उड़ीसा और जबलपुर में कतकुन मामला पहली ले घलो दर्ज रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज।
सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राज्य में 22 और 23 अप्रैल के हुई राजपूत समाज के महाअधिवेशन। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ के 59वां महाधिवेशन धर्मनगरी राज्य में होया है। 22 और 23 अप्रैल के अधिवेशन के दौरान राजपूत समाज डहार ले कतकुन सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करे जाही। एमा मुख्य रूप से निःशुल्क आदर्श विवाह के कार्यक्रम रखे गए है, जेकर उद्देश्य ये है कि शादी विवाह के नाम में जो फिजूल खर्ची होते ओला रोके जाए और समाज में बचत के संदेश दे जाए। पत्रकार वार्ता में अश्विनी राजपूत बताइन उपाध्यक्ष रमेश सिंह घलो बइन कि ए राजपूत महासभा में देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रीति सिंह डहार ले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाही। राजपूत महासभा के उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ में जतका राजपूत समाज के लोगन में रहत हैं ओमन मन ला एक संग्रह करे जाए और एक संग्रह करके समाज ला मजबूत करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रामकृष्ण अस्पताल में अभी तक 100 ले ज्यादा रोबोटिक सर्जरी करे जा चुके। मरीज मल्ला मिला थे नवा सुविधा। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में 100 ले ज्यादा रोबोटिक सर्जरी करे के गौरवशाली करेगे है। ये अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे है बताइन कि पाछू 30 बछर में वह खुदे लेप्रोस्कोपी सर्जरी करत रहीन है और में उनला काफी अनुभव प्राप्त थे। डॉक्टर दवे है बताइन कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम उनखरे अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी मशीन की स्थापना करे गई से एक फायदा होते कि हृदय रोग, किडनी, लीवर, मस्तिष्क और दूसर जटिल बीमारी में ऑपरेशन करे बर मरीज ला कम से कम चीरा लगाना पड़ते और ओखर शरीर ले खून घलो कम से कम बहते। एक संगे संग मरीज ला अपन बीमारी ले ठीक होए के बाद भी बहुत कमती समय चाहिए रहते। एक स्थिति आजकल मरीज मन और परिजन मन रोबोट के जरिए सर्जरी पसंद करते हैं। 10 महीने पूर्व हमने रोबोटिक सर्जरी की अपने इंस्टीट्यूट में शुरुआत करी थी अपनी टीम के साथ में और 10 महीनों में हमने विभिन्न प्रकार के कठिन से कठिन ऑपरेशन भी किए। जो ऑपरेशन हमने किए उसमें हर्निया, जो कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज होते थे वो किए। हमने थाइमस ग्लैंड, थाइमोमा, जो कि हार्ट के ऊपर एक ट्यूमर होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन किया। पेट के कैंसर के ऑपरेशंस किए और बड़ी आंत के कैंसर के ऑपरेशन हमने रोबोटिक विधि के द्वारा किए। हमने ये पाया कि हमारे मरीज ऑपरेशन के बाद अस्पताल से बहुत जल्दी छुट्टी पा गए। उनकी दवाइयों का खर्च बहुत मिनिमम रहा क्योंकि हमको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स से इस प्रकार की दवाइयाँ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो भी एंटीबायोटिक्स उनको दी गई वो मुश्किल से 1 या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन उसका किया गया था। बड़ी आंत का ऑपरेशन अगर हम करते हैं क्योंकि उसमें लैट्रिन वगैरह सब रहती है, तो उस ऑपरेशन में हमने थोड़ा सा कोशिश की कि एंटीबायोटिक्स हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक के दें। तो दवाइयों का जो खर्चा था उस मरीज का, अस्पताल में स्टे करने का जो खर्चा था और जो उसके कार्य दिवस के नुकसान होने थे वह सब बहुत कम से कम हुए और इसके कारण से लगभग मरीज को नॉर्मल ऑपरेशन की लागत के बराबर ही रोबोटिक सर्जरी की लागत में उसका ऑपरेशन हो। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। ये थी आम आदमी पार्टी है प्रदेश के गठबंधन में भ्रष्टाचार होए के आरोप लगाते राज्य सरकार ऊपर। आम आदमी पार्टी है राज्य के कांग्रेस सरकार ऊपर गोठान के नाम में भ्रष्टाचार करे के आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडिया कहने है कि कतकोन जिला में इसे देखे जाते कि गोठान के गरुआ मन सड़क में घूमत थे। एक स्थिति आए दिन दुर्घटना के खबर घलो मिलत रही थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के सारे गौठानों में पानी और गाय के लिए खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। क्या 4.5 साल तक आप गौठान बना के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं, अब तक आपका गौठान पेपरों में चल रहा है? ये सवाल होता है। मैं प्रदेश सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। दूसरी बात, 4.5 साल बाद आज आप 151 करोड़ से अधिक राशि आपने जारी किया है और जारी करके सुनिश्चित करने को कहा है कि वहाँ पे गौठान में पानी की व्यवस्था हो, वहाँ सब पूरी व्यवस्था हो। लेकिन पूरे प्रदेश में हम जाके देखिए, किसी भी सड़क, हम रायपुर से बिलासपुर जाए, रायपुर से बस्तर जाए, रायपुर से बलौदाबाजार जाए, बेमेतरा जाए, हर सड़क पे आज लावारिस पशु देखने को मिलते हैं। हजारों की संख्या में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं, गौ माता की मृत्यु हो रही है। तो इस स्थिति में एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रियंका गांधी से बुलवाती है कि यहाँ पे गौ माता भी खुश, जनता भी खुश, लेकिन आज लोग परेशान हैं। करोड़ों करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं और सारा पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे, गौठान के नाम पे, नरवा गरवा घुड़वाबारी के नाम पे आप करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
जनता की जो गाढ़ी कमाई उसको लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी है। और मैं आप सबको बता दूं कि पूरे प्रदेश में जितने गौठान है उसमें आधे गौठान तो फर्जी हैं। कई ऐसे गौठान है जहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी के कहना रही है कि गौठान के नाम में बड़े पैमाना में पैसा भले मंजूर करे जाते, फिर वह खर्चा कुछ और जगह में करे जाते। एक स्थिति प्रदेश के ज्यादातर जिला के गौठान की हालत अभी तक के खराब है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गुमा गांव में चला थी साध्वी प्रज्ञा भारती के भागवत कथा। आज हो इस गीता पाठ। ये भागवत कथा में कई जन श्रद्धालु में रखी अपन अलग अलग विचारधारा। रायपुर के तीर गुमा गांव में पाछू एक हफ्ते भागवत कथा के प्रवचन चलत है। एम साथ प्रज्ञा भारती हर दिन अलग अलग प्रसंग ला सुनावत है और भक्त मन के मनोरंजन करत है, साथ ही साथ उनला नैतिक संदेश घलो देवत है। आज के प्रवचन में गीता के पाठ करेगी, ओखर संगे संग भोग भंडार के आयोजन घलो करेगी से जेमा भक्त मन ओखर आनंद लीन और अपन अनुभव साझा करीन। ए बेरा में लक्ष्मी वर्मा जी, अंजय शुक्ला और दूसर सज्जन मन अपन प्रतिक्रिया में बताइन कि साध्वी प्रज्ञा भारती के भागवत प्रवचन बहुत दिल ला छूने वाला हवे। देश में जो नेतृत्व करने वाले हैं वो चिंतित हैं कि धर्म परिवर्तन ना हो। धर्म बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम बचेंगे। हम देश में रहेंगे। कोई आकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमारे यहीं रह करके संगठन बना करके धीरे धीरे करते रहे तो उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। हिंदू बटेगा, हिंदू बट गया तो देश में बचेगा क्या? इसलिए जरूरत है घर घर जाकर के हिंदुत्व का परचम लहरा दो। आज समय आ गया है। मेरे कथा करने का उद्देश्य भी यही है। खिलावन बबलू शर्मा जी के कथा करने का उद्देश्य भी यही है। आज अनुज गौरीशंकर अग्रवाल जी जो आए हैं कथा में, उनका उद्देश्य भी अब यही है। सबके उद्देश्य एक है। जाओ घर घर में दरवाजे को खटखटाओ, दरवाजा खटखटा करके बोलो उसका साथ देना है जो धर्म का साथ दे, उसका साथ देना है जो गौ माता को बचाने की बात करे, उसका साथ देना है जो भारत माता की जय दिलेरी के साथ बोल सके, उसका साथ देना है जो दोनों हाथों को उठाकर छाती ठोक कर बोल सके जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव देखते हुए कई ठन अनुमान लगाए जाते का अवैया 2-4 दिन में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम कार्यालय डहार बताया गया है कि अवैया 48 घंटा में छत्तीसगढ़ के कतकोन जिला में गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकत है और कहीं कहीं अंधड़ के साथ में बिजली गिरे के भी घलो आशंका है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा बताइन है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बने हैं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण घलो प्रदेश के मौसम में बदलाव आए हैं। अभी फिलहाल चूंकि दक्षिण से नमी युक्त हवा आ रहा है, साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ है जो इंडिया से गुजर रहा है, जिसके कारण से प्रदेश में कल मुख्य रूप से काफ़ी गरज चमक के साथ में लगभग प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की बारिश है वो दर्ज की गई, साथ साथ गर्जना है और अंधड़ चलने की घटनाएं हुई है। आज की बात है तो आज भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। ओलावृष्टि का संभावित क्षेत्र मुख्यतः
बस्तर संभाग रहने की संभावना है। डॉक्टर चंद्रा के कहने से कि खरसेती गर्मी में भी कमी आए हैं और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के अंतरावत है, जेखर लोगन मन ला गर्मी ले राहत मिले है। अभी फिलहाल ये मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी बढ़ने की संभावना नहीं है और साथ ही साथ अभी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर है, अभी 4-5 दिनों तक लगातार जारी रहने की भी संभावना बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। रायपुर में काली ले शुरू होवैया है प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच, जेमा प्रदेश भर के जम्मो खिलाड़ी मन भाग ली। पाछू बछर के जैसन यह बछर घलो छत्तीसगढ़ कुलश्रेष्ठ समाज के तत्वावधान में स्वर्गीय श्रीमती सरोज बाला कुलश्रेष्ठ के सुरता में प्रो सॉफ्ट प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन काली ले शुरू के होही। ये प्रतियोगिता के समापन 13 मई के होही। एमा कुल 12 टीम मन भाग लेवत है और 220 खिलाड़ी अपन प्रतिभा ला दिखाही। ये प्रतियोगिता में 73 मैच खेले जाही, जेमा 66 लीग मैच होही और 4 नॉकआउट मैच होही। एकर संगे संग 3 प्रदर्शनी मैच घलो होही, जेकर प्रसारण यूट्यूब चैनल में करे जाही। ESPL प्रो सॉफ्ट प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन है, ये 22 अप्रैल से आयोजित किया जा रहा है। इसके प्रमुख आयोजनकर्ता जो हैं छत्तीसगढ़ कुलश्रेष्ठ समाज है और स्वर्गीय श्रीमती सरोज बाला कुलश्रेष्ठ जी की स्मृति में यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। गत वर्ष भी इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था और इस वर्ष जो है इसका द्वितीय संस्करण है। कुल 12 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और छत्तीसगढ़ के 220 खिलाड़ी लगभग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और यह WRS कॉलोनी में खेली जाएगी 22 अप्रैल से 13 मई के मध्य। और ये रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो प्रतिदिन शाम को 3 मैच होंगे, 5 बजे से स्टार्ट होंगे और रात के लगभग 11:30 बजे तक ये चलेंगे। हमने प्राइस का विशेष ध्यान रखा है, लगभग 15 लाख की इनामी राशि है जो लगभग पूरे खिलाड़ियों के मध्य और पूरी टीमों के मध्य जो विजेता उपविजेता हैं सबके मध्य वितरित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी समाराज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक दमोला बिदागरी। जय जोहार।